अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारक। और जैसे कि आप लोगों को पता है, सुबह हमारा पहला रोज़ा होगा। अभी रात का टाइम है, अज़ान हो गई थी तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आज से ही तरावी भी शुरू है तो इंशाल्लाह तरावी भी पढ़ूँगी और फिर कुरान भी पढ़ूँगी। इस रमज़ान में कुरान पाक पूरा मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। तरावी पढ़ ली थी, उसके बाद फिर कुरान पाक पढ़ रही थी। अम्मी और मैं साथ में तरावी पढ़ रहे थे, मतलब नमाज़ पढ़े फिर तरावी पढ़े। अम्मी तो तरावी पढ़ के फिर चली गई थी क्योंकि अम्मी ज़्यादा उठने बैठने नहीं सकती है, प्रॉब्लम होने लगता है स्टमक में, तो इसकी वजह से अम्मी पढ़ी और फिर वो चली गई थी। और फिर मैं ये कुरान पाक पढ़ रही थी। आज से ही मैं कुरान पाक भी पढ़ना शुरू की हूँ। इंशाल्लाह इस रमज़ान कुरान पाक पूरा मुकम्मल करूँगी। तो मैं कुरान पाक पढ़ ली थी। अब मैं खाना खाने जाऊँगी। भाई और अब्बू भी तरावी पढ़ने के लिए गए हैं मस्जिद, तो फिर वो लोग भी अब आ ही रहे होंगे तो फिर साथ में खाना खाएंगे। अम्मी तो खाना खा ली होगी क्योंकि अम्मी को ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है। थोड़े थोड़े देर में उनको खाने का रहता है क्योंकि दवा भी खाना है ना, तो इसके वजह से ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना। फिर थोड़ा ज़्यादा देर तक भूखे रहने से ना फिर प्रॉब्लम होने लगता है। ये सेहरी टाइम का क्लिप है। सेहरी के लिए मैं उठ गई थी और फिर किचन साइड जा रही थी। सेहरी के लिए रात में ही सब्जी बना ली थी, बस चावल बनाना था तो फिर वो अम्मी बना ली होगी। क्योंकि अम्मी ना रात का बना हुआ ना चावल खाना नहीं चाहती है सेहरी टाइम, तो फिर इसके वजह से वो रात में ही बना लेती है, मतलब सेहरी टाइम ही बना लेती है। और फिर सब कोई ना खाना ही खाना चाहता है, कोई रोटी नहीं खाना चाहता है। और फिर देखिए 3:55 अभी टाइम हुआ है और फिर सेहरी का टाइम 4:42-43 समथिंग है। तो फिर ये आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाई थी और फिर आलू का चोखा था और टमाटर का चटनी था। रात में ही चटनी बनाई थी तो फिर वही थोड़ा सा बच गया था तो फिर उसको सेहरी में खाने के लिए निकाल ली थी। और फिर ये चावल बनाई थी और फिर इधर चाय बना हुआ था। ब्रेड भी भाई लाए हैं तो फिर थोड़ा सा चावल खाएंगे और फिर थोड़ा सा ब्रेड खा लेंगे क्योंकि सेहरी टाइम तो ऐसे खाने का मन नहीं करता है। मैं तो थोड़ा मोड़ा खा भी लेती हूँ, भाई और रूमी तो एकदम नहीं खाते, एकदम थोड़ा सा खाते हैं, बस नाम के लिए खाते हैं। और फिर खाना खा ली थी और फिर ये ब्रेड लाए थे तो फिर उसी को निकाल रहे थे खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा सब खाना खा लिया और फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेड भी खा लेंगे। और ब्रेड लाल चाय के साथ ही खाएंगे क्योंकि दूध चाय से ना फिर गैस हो जाता है, तो फिर ऐसे रोज़ा रखे हुए में और खाली पेट में ऐसे ही गैस पूरा बन जाता है। और फिर और दूध चाय वगैरह पी लो, दूध पी लो तो फिर और ही गैस बन जाएगा, तो इसके वजह से लाल चाय बनाई थी। और वैसे भी ना घर में सभी को ना लाल चाय ही ज़्यादा पसंद है। दूध चाय रहने से ना खासकर अब्बू को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है दूध चाय, तो फिर इसके वजह से लाल चाय मोस्टली लाल चाय ही बनाते हैं। बस मतलब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर दूध चाय बना लेते हैं और फिर ऐसे कभी कभार पीने के लिए तो फिर वही ब्रेड और चाय खा लिए थे। उसके बाद फिर ये पूरा किचन भी मैं साफ़ कर दी थी सेहरी टाइम में और फिर झाड़ू वगैरह भी, बर्तन रूमी धो दी थी और फिर मैं पूरा किचन साफ़ किया और फिर झाड़ू उड़ू पूरा मैं लगा ली थी क्योंकि फिर सुबह में लेट से उठते हैं ना तो फिर कुरान पाक सब भी पढ़ना रहता है, तो फिर इसके वजह से फिर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है, फिर सही से पढ़ने नहीं सकते हैं। इसके वजह से सेहरी टाइम में सारा कुछ कर लेते हैं और फिर आराम से फिर नमाज़ पढ़ के फिर कुरान शरीफ पढ़ के फिर सो जाते हैं और फिर आराम से 10 या 10 मोस्टली 10 साढ़े 10 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद फिर से नहा वहा के फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़कर कुरान पाक भी पढ़ ली थी। पढ़ते पढ़ते 5:51 हो गया था तो फिर अब मैं सोने जाऊंगी। 10-11 रुकू पढ़ी थी, उसके बाद फिर अब सुबह में पढ़ूंगी। तो फिर ये दोपहर का क्लिप है। रमज़ान का ग्रोसरी का आइटम नहीं आया था तो फिर वही अब्बू बोले कि जाओ जाके ले आना, मतलब नज़दीक ही मार्केट है, तो फिर वही मैं और फिर रूमी साथ में गए और फिर भाभी भी गई थी। भाभी आयत रोज़े रख के तो हिम्मत नहीं होता है कहीं जाने का, लेकिन फिर भी सामने ही मार्केट है, इसके वजह से अब्बू बोले कि चली जाओ, तो फिर वही हम लोग चले गए थे। रोज़ा तो बहुत भयानक से लग रहा था, फर्स्ट रोज़ा था ना, लेकिन फिर भी शाम होते होते ना एकदम हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे तो बोलते हैं 1-2 दिन ना कोई पता नहीं चलता है, लेकिन मेरा तो फर्स्ट ही रोज़ा में हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर सारे ग्रोसरी का आइटम्स लिए, फिर घर गई ना, फिर इफ्तार भी बनाना था, तो फिर तो और शाम होते होते ना बिल्कुल भी हालत ना जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी करना तो है ही है।
तो फिर वही सारे आइटम्स ले लिए। फिर घर गई तो फिर वही धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया था, धनिया पाउडर। तो फिर वही धनिया पहले से रखा हुआ था, मतलब लाई नहीं थी लेकिन रखा हुआ था। तो फिर उसी को हल्का सा बस ये गरम कर ली, मतलब तवा में डाल के गरम किया और फिर उसको ग्राइंड कर ली थी। और फिर ये सारे ग्रोसरी का आइटम्स आए थे, रमज़ान में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है बस वही वही चीज़ लाए थे, एक्स्ट्रा और नहीं लाए थे। क्योंकि उन फालतू का ला के क्या करना है, जब यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर वो सबको ला के कुछ तो करना नहीं है। इसकी वजह से बस रमज़ान जो जो चीज़ें यूज़ होने वाले हैं बस वही सारी चीज़ लाए थे। तो पापड़ था, चना दाल था, चना था मतलब काबुली चना, मटर चना, लाल चना, और फिर उड़द दाल और राहर मसूर दाल, तेल, रिफाइंड तेल, सरसों तेल, पापड़, बिस्किट, मसाले वगैरह थे। और फिर और कुछ कुछ सामान सब था। और हल्दी पाउडर वगैरह यही सारे चीज़ें थे। और फिर ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी सब्जी में डालो ना तो फिर इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो फिर वही मैं कसूरी मेथी ले ली थी। और फिर खजूर था और साबुन था, साबुन बस तीन तीन ही पीस साबुन ली थी। और फिर एक पीस कपड़ा धोने वाला साबुन ली थी। और फिर निरमा ली थी, पहले से ही सर्फ एक्सेल रखा हुआ। तो फिर वही बिस्तर उस्तर बस धोने के लिए ये घड़ी वाला निरमा ले ली थी। और फिर साबुन भी मतलब आप ही कैंटीन जाती है तो फिर वो कैंटीन से ला देती है। तो फिर इसकी वजह से बस निरमा वगैरह थोड़ा थोड़ा ही लाई थी, दो दो तीन तीन पीस, ज़्यादा नहीं लाई। मार्केट 2:30 में गई थी और फिर 3:30 तक वापस आ गई थी। उसके बाद फिर इतना फटाफट सारा कुछ करना पड़ा था ना, मतलब 6 बजे अजान हो जाते हैं, मतलब इफ्तार का टाइम 6 बजे है। तो फिर वही बहुत फटाफट सारे कुछ करना पड़ा। इफ्तार में आलू चॉप, पकोड़ा और चना दाल का पकोड़ा बना रही थी। चना दाल को पकोड़ा को इधर साइड कचरी बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन सारी चीज़ों के साथ साथ सिंपल चना मसाला, चना और फ्रूट्स वगैरह कटिंग कर ली थी। और फिर खजूर था। शरबत नहीं बनाई थी क्योंकि यही सारी चीज़ें बनाने में इतना टाइम हो गया था ना कि शरबत बनाने का टाइम ही नहीं मिला। बस ग्लूकोज था और फिर सिंपल पानी था। तो फिर ये हमारा सिंपल सा इफ्तारी है। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।